हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दियाज क्रिएशन में आपका स्वागत है। तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये एक टेम्पल है जो कि मैंने जेड प्लांट से बनाया है। तो इसके लिए कमेंट आया था कि इसको मैं स्टार्टिंग से बनाना बताऊं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो टेम्पल है मैंने किस तरीके से बनाया। आप देख सकते हैं ये टेम्पल है पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस इसमें थोड़ा सा ही रह गया है। ये आप साइड से जगह देख रहे हैं, ये जब फिल हो जाएगी तो ये हमारे जो टोपियारी है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। इस टेम्पल टोपियारी की शेप को मेंटेन करने के लिए हमें इसकी समय समय पर प्रूनिंग करते रहना है और जो भी हमने जो ब्रांचेज हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा लीव्स आ जाती है उनको हटाते रहना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज आपको इसमें बताऊंगी कि मैंने ये जो टेम्पल है वो किस तरीके से बनाया था। तो इसके लिए सबसे पहले हमने वेल ड्रेन सॉइल लेनी है। इसके अलावा बांस के हमें कुछ पीसेस लेने हैं। ये मैंने बांस के था उसको हमने काटा और फिर इसके तरीके से इसके कई सारे छोटे छोटे पीसेस कर लिए, जिससे कि हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम अपने जेड प्लांट का जो काम है वो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमें 4 बराबर डंडियाँ लेनी है और इसके अलावा 4 हमें ऊपर की साइड के लिए चाहिए, जिससे कि हमें जो है वो स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से चारों को रखना है और एक एज ए घर टाइप में हमें बनाना है, जो कि बहुत ईजी होगा। और इसको हमें किसी अच्छे से बांध देना है, किसी से भी आप किसी भी धागे से बांध सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी तरीके से आपको इसके ऊपर रखकर और आसानी से इसको करते जाना है और इसके बराबर नाप के थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा रखना है, जिससे कि जो बांधने में आसानी रहे। जब तक ये स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो रहा है तब तक आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिए, ताकि जल्दी जल्दी हमारी भी सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं और हम भी और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी जो वीडियो हैं वो बनाते रहें। तो ये देखिए धागे की सहायता से हमें इस तरीके से दोनों साइड से और फिर एक बार दोनों साइड से फिर दूसरी साइड से भी हमें अच्छे से बांधना है, ताकि ये हिले ना ही। तो आपको ऐसे ही अच्छे से करना है। और ये जो है मैं टेम्पल बना रही हूँ, मैं आपको बताऊँगी कि ये किस तरीके से बनाना है। मैं इसको अभी पूरा कंप्लीट नहीं बनाना है, मेरे पास अभी कोई ऐसा सूटेबल प्लांटर नहीं था, तो इसीलिए मैंने ये आपको इसमें बनाकर बता रही हूँ कि ये किस तरीके से बनाया है। क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं तो उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि इसको मैं बनाना बताऊं, तो इसीलिए मैं इस टेम्पल को आपको बनाना बताऊंगी। ये मैंने कैसे बनाया था और इसमें आपको पूरे अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये हमने कैसे बनाया है, तो आप इसको अच्छे से बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने चारों तरफ से इसको अच्छे से करना है। आप इसके ऊपर एज ए छत बनाने के लिए भी कुछ जो डंडियां हैं उनको रख दीजिए, या फिर आप धागे की सहायता से अच्छे से बांध सकते हैं, जिससे कि जो ऊपर की साइड जो लीव्स आएंगी वो उसके ऊपर जो है लगी रहें। तो चलिए ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आपको जेड प्लांट की 16 लंबी लंबी कटिंग्स लेनी है। ये मैंने थोड़ी छोटी छोटी कटिंग्स हैं और आप इससे थोड़ी बड़ी बड़ी ही कटिंग्स लीजिए। और इसके बाद जो नीचे की जितनी भी लीव्स हैं उनको हटा देना है, सिर्फ ऊपर की साइड जो लीव्स हैं उनको आपको रहने देना है। स्टार्टिंग में क्या है, ये सिर्फ आपको एक एक लीव्स दिखेंगी, पर जब आप धीरे धीरे इनकी जो प्रूनिंग करते जाएंगे तो ये धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बुशी होता जाएगा और जब ये बड़ा हो जाएगा तो पूरी तरीके से कम्प्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 16 कटिंग्स लेनी है जेड प्लांट की और उनके जो नीचे से सारा अच्छे से प्रूनिंग कर लेना है। और ये आपको बीच बीच में प्रूनिंग करते ही रहना है, क्योंकि ये इधर हमें बिल्कुल भी लीव्स नहीं चाहिए। तो कुछ टाइम के बाद क्या है, ये स्टेम मोटी हो जाएंगी और अच्छे से हमारी सेट हो जाएंगी और ऊपर की साइड जो है वही हमारी जो लीव्स आएंगी और उधर ही ग्रोथ होगी। अब इस तरीके से हमें लेने के बाद फिर हम इनको ऐसे दो दो कटिंग्स हैं उनको एक साथ बांधेंगे और फिर इसके बाद हम उनको क्रॉस में लगाएंगे। तो जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ आप इस तरीके से 2 कटिंग्स लेंगे और फिर उनको धागे की सहायता से बांध देंगे अच्छे से। आप कोई हल्का सा धागा ही यूज़ कर सकते हैं और फिर इसके बाद हमने इसे क्रॉस में बांधना है। आप इनके लिए कोई कटिंग्स भी ले सकते हैं या फिर जिन पर रूट्स आई हों तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से बांधना है, पर इसमें जो है मैं सिर्फ एक ही कटिंग्स का ही बनाना बता रही हूँ। तो आप चाहें तो 2 कटिंग्स होती हैं उनका यूज़ कर सकते हैं या फिर आप एक का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से जो बहुत प्यारा लगेगा। तो इस तरीके से मैंने जो है ये 2 ली हैं और फिर इनको हमें अच्छे से बांधना है। तो ये चारों साइड से बांधना है जिससे कि ये हिलेगा नहीं। अब देखिए ये मैंने पहले एक साइड से बांधा और फिर इसके बाद मैं इसको दूसरी साइड से भी अच्छे से बांधूंगी। अब ये थोड़ा सा हिल रहा है, जब हम दूसरी साइड से इसको अच्छे से कवर कर लेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। तो आप इसकी जगह 2-2 कटिंग्स होती हैं और 2-2 को पेयर को एक साथ बांध के फिर यूज़ करें, या फिर आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि ये जो टेम्पल है वो मैंने कैसे बनाया था।
तो चलिए, अब ये जो स्ट्रक्चर था, अब हमें इसको इस तरीके से रखना है और फिर इसको हमें अच्छे से बांध देना है। और ये जो है कटिंग्स थोड़ी सी छोटी रह गई हैं, तो आपको जितनी आपने लेंथ रखी है उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही कटिंग्स लें, जिससे कि ये जो है अच्छे से हमारी ऊपर की साइड जो छत है वो तैयार हो जाए। तो अगर आप सोचें कि ये जो पूरी जो छत है वो एकदम से तैयार हो जाएगी, तो उसमें एकदम से तैयार नहीं होगी, क्योंकि जो मैंने पहले जो बनाई थी टोपियारी, तो उसको भी मुझे 6 महीना लग गया है और ये बरसात के दिनों में भी अच्छे से ग्रोथ हो पाई है। तो इसीलिए आपको पूरी आपको एकदम लंबी कटिंग्स तो नहीं मिल पाएंगी, बट आप इस तरीके से छोटी छोटी कटिंग्स लगा सकते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमें इसे ऐसे लगाना है, आपको दिख रहा होगा तो आपको समझ में आ जाए। मैंने पीछे की साइड ये 4 कटिंग्स हैं, इनको क्रॉस में करके लगाया है, और साइड से 2 कटिंग्स हैं, 2 कटिंग्स हैं, उनको क्रॉस में करके लगाएंगे, और आगे की साइड से हमें कुछ भी नहीं लगाना है। तो फिर इसके बाद जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे और हमको इसको ऊपर की साइड लगाते जाना है। ये देखिए, अब ये है, मैंने इनको 2-2 के पैर में करा था, तो 2-2 के पैर में पहले हमने एक दूसरे को बांध दिया था अच्छे से। और ये जो है पूरा स्ट्रक्चर है जो कि बाँस का, और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, इतने टाइम में नहीं ख़राब हुआ, तो ये आगे भी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा। कम से कम 1-2 साल तो अच्छे से चल जाएगा, और फिर उसके बाद ख़राब होगा तो फिर हम इसको दोबारा से चेंज कर देंगे, और ये जो शेप है वो तो वही रहेगी। तो देखिए, इसको मैंने 2-2 जो कटिंग्स थी उनको अच्छे से एक दूसरे में बांध दिया था, और फिर इसके बाद हमने ऊपर के ही साइड जो लीव्स हैं उनको रखा है। तो एक्स्ट्रा जो लीव्स हैं वो आ जाती हैं, उनको आपको हटाते रहना है, जिससे क्या होगा, जो स्टेम है वो तो मोटी होती रहेगी और जो लीव्स हैं ऊपर की साइड अच्छे से ग्रो होती रहेंगी। तो ये जो है पूरा कंप्लीट हो गया। अब ये 6 मंथ हो गया है, पर फिर भी अभी थोड़ा सा आगे से रह गया है, क्योंकि आगे की साइड से हमने कोई भी ब्रांच जो होती है वो नहीं रखी थी, तो इस वजह से जो आगे की साइड से रह गया। तो धीरे धीरे जो बड़े ही होंगी ये पीछे की ही, तो ये पूरा की पूरा ढक जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने एक साइड में साइड से तो मैंने 2-2 कटिंग्स थी वो रखी थी, और फिर पीछे की साइड है हमने इस तरीके से क्रॉस में लगाया है। और ये देखिए, मैंने भी छोटी छोटी सी कटिंग्स लगाई थी, जो कि धीरे धीरे बड़ी होंगी, और फिर इसके बाद हमारी पूरी कंप्लीट होगी। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए, ताकि आपको भी इतनी सारी अच्छी अच्छी जो वीडियोज़ हैं वो मिलती हैं।